Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about half wave inverter. Now, basically इन्वर्टर होता क्या है कि डीसी का ईसी डीसी का जो भी आपका एसी के अंदर कन्वर्शन होता है, ओके, फॉर मेनी पर्पस लाइक आपके घर पे जो भी आपके मैक्सिमम इक्विपमेंट होते हैं वो आपके किसके अंदर वर्क करते हैं, एसी के अंदर, ओके। लाइक आपका जो भी फैन होता है वो किसके उसमें कौन सा मशीन होता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ओके। तो वो भी आपका एसी पे ऊपर वर्क करता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके इक्विपमेंट होते हैं, ओके। यानी कि होम अप्लायंसेस के लिए मैक्सिमम जो भी आपका मेनली सप्लाई वोल्टेज यूज़ होता है वो आपका एसी यूज़ होता है, ओके। तो यहाँ पे हम बेसिक एक टाइप पढ़ रहे हैं, हाफ वेव इन्वर्टर, ओके। अब हाफ वेव इन्वर्टर के लिए अगर आप बात करते हो तो हाफ वेव इन्वर्टर में होता क्या है कि लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ रखा है, ओके। तो उसी तरह यहाँ पे आपका जो भी कन्वर्शन होता है वो आपका हाफ वेव के अंदर आपका होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट थ्रू T1, करंट थ्रू T2, करंट फ्रॉम करंट सॉरी आउटपुट करंट I0 आपको यहाँ पे मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी मेनली T2 के लिए जो भी आपका स्विचिंग साइकिल है वो, T1 के लिए जो भी आपका स्विचिंग साइकिल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कहने वाली बात ये है कि अगर आप मेनली क्या कर रहे हो कि सप्लाई वोल्टेज VS सप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, हाफ ही मिलेगा, ओके। ओके ना, यहाँ पे मेनली ये RL सर्किट के लिए है या आर्क सर्किट के लिए, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर सर्किट के लिए, आर रेजिस्टिव लोड के लिए यहाँ हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डीसी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे VS प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद कैपेसिटर के थ्रू VS/2 वोल्टेज को डिवाइड किया जाता है, ओके। पर्टिकुलर पैरेलली यहाँ पे कनेक्टेड है इसीलिए, ओके। नाउ अब बात होती है ऑपरेशन के बारे में, तो ऑपरेशन यहाँ पे कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं, चलो। VS/2 आपका सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे ये स्विच है T1, यहाँ पे आपका थाइस्टराइज स्विच है T2, यहाँ पे अगेन आपका VS/2 सप्लाई वोल्टेज है ना। बात आती है कि अगर आपका स्विच T1 ऑन करते हो तो आपको रेजिस्टिव के अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिलेगा, कैसे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट पास होता है, यहाँ पे गया T1 के थ्रू, क्योंकि आपने T1 को ऑन किया है। गेट सिग्नल या जो भी कंट्रोलेबल सिग्नल जो आप प्रोवाइड करते हो उस स्विच को, सेमीकंडक्टर स्विच को, उसकी वजह से आपका मेनली क्या होता है कि मेनली यहाँ से करंट पास होता है, और वो I0 करंट कहाँ से आपका पास होगा, रेजिस्टिव लोड में से यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आपकी पोलैरिटी शो यहाँ पे करवाई गई है वो इनडायरेक्टली क्या है, आपकी मेनली रेफरेंस पोलैरिटी है। रेफरेंस पोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है कि वो एक एज्यूम आप एक आइडियली पोलैरिटी एज्यूम करते हो कि उसके अंदर आपका अगर मेनली वो पोलैरिटी के अंदर कोई करंट फ्लो होगा ना, ओके, तो वो पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट पोलैरिटी में अगर आपका करंट फ्लो होता है तो वो नेगेटिव करंट होगा। तो इनिशियल कंडीशन में जब भी आपका T1 ऑन होगा तो आपको रेजिस्टिव में एक्रॉस में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव V0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस पोलैरिटी के डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, जब हम T1 को ऑन तो करवा रहे हैं लेकिन T2 को ऑफ करवा रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, T2 को ऑन करवाएंगे और T1 को हम ऑफ करवाएंगे बाय यूजिंग फोर्स कम्यूटेशन मेथड और अदर एनी कम्यूटेशन मेथड, ओके। अब उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका करंट पास होगा, ओके। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपका करंट गया T1, T2 को हमें गेट पास दे दिया तो आपका T2 के थ्रू आपका मेनली आपका करंट फ्लो हो सकता है, ओके। और यहाँ पे आपका करंट क्या हुआ, यहाँ पे आपका करंट वापस से क्लोज लूप कंडीशन में आ गया, यानी एक क्लोज लूप कंडीशन में आपका करंट फ्लो हो चुका है। अब बात आती है कि यहाँ पे तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, रेफरेंस पोलैरिटी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, तो V0 आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी जब भी आपका T1 स्विच ऑन होता है तो उस कंडीशन में V0 आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। T2 जब भी ऑन होगा तब उस कंडीशन में आपको क्या पता चलेगा कि उस कंडीशन में आपका मेनली जो भी करंट है, ओके, वो आपका क्या होगा, सॉरी वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मेनली
जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना। ये है आर एल सर्किट। ओके, आर एल जो भी लोड है तो उसके अंदर भी सेम ही ऑपरेशन होगा, बट दिक्कत क्या आती है कि जब भी आपका मेनली करंट फ्लो होगा यहाँ से, चलो ये करंट आपका फ्लो हो चुका है। ओके, तो उस कंडीशन में इंडक्टर क्या करेगा, अपना एनर्जी स्टोर करेगा। ओके, और वो अपना एनर्जी जो भी स्टोर करता है, ओके, वो डिसिपेट करने की ट्राई करेगा। ओके, तो डिसिपेट कहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है। ओके, लेकिन ये यहाँ से डिसिपेट होगा नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि आपका ये मेनली स्विच तो आपका क्या हो गया, ये आपका ऑफ हो गया। ओके, तो जो भी आपका इंडक्टर अपना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा वो इसके थ्रू कर सकता है। ठीक है, वैसे ही सेम आपका जब ये वाला वोल्टेज आपका ऑन क्या बोलते हैं अपना एनर्जी सप्लाई करेगा, तो उस कंडीशन में इंडक्टर का पहले कंडीशन में तो वो डिस्चार्ज हो चुका होगा, वो अगेन चार्ज होगा T2 के थ्रू, और डिस्चार्ज होने के टाइम आपका सेम ही डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इंडक्टर का एनर्जी डिस्चार्ज होता है ना। ओके, तो उस कंडीशन में आपका डिस्चार्ज होने के लिए वो D1 डायोड को यूज़ करेगा। ठीक है, यानी RL लोड के अंदर आपका एनर्जी डिसिपेट होता है अगेन। अब बात आती है कि ये यहाँ पे क्या है, स्विचिंग स्टेट T1 है कि T1 के लिए यहाँ पे ये इतना आपका क्या है कि यहाँ तक आप गेट पल्स दे रहे हो। ओके, तो उस कंडीशन में T2 के लिए आपका जो भी गेट पल्स होगा वो ज़ीरो होगा। आउटपुट जो भी वोल्टेज होगा वो Vs/2 पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, जैसे हमने डिस्कशन किया था। आउटपुट करंट जो भी होगा वो आपको क्या मिलेगा, मेनली यहाँ पे ये इतना मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपका करंट थ्रू T1 है, T1 आपका स्विच ऑन है तो आपका इतना करंट आपको मिला, लेकिन T2 के थ्रू आपका जो भी करंट होगा वो आपका क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो आपका T1 का जो भी आप गेट पर ज़ीरो वो आपको ज़ीरो मिलेगा। ओके, T2 के लिए आपको गेट पल्स यहाँ पे आप प्रोवाइड करें वो आप देख सकते हो यहाँ पे, और आउटपुट वोल्टेज आपको नेगेटिव मिलेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। और आउटपुट करंट जो भी आपका होगा वो आप भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव के अंदर ही मिलेगा। करंट थ्रू T1 होगा वो आपका क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका T2 स्विच ऑन है। अब T2 स्विच ऑन है तो आपको T2 के लिए यहाँ पे ये करंट मिल रहा है। साइमल्टेनियसली T1 उसके बाद T2 उसके बाद अगेन T1 उसके बाद T2, ऐसे आप करते जाओगे। ये है आपका पर्टिकुलरली रेजिस्टिव लोड के लिए। ओके, अभी आपका RL लोड हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ठीक है, तो पहले तो ये वाला वेवफॉर्म, ये वाला वेवफॉर्म, ये दो वेवफॉर्म आपके क्या है, सेम ही है। T1 एंड T2 स्विच के लिए यहाँ पे शो करवाया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि मेनली यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज है। ओके, V0 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, वो भी आपको सेम ही मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज V0। ओके, लेकिन आपका आउटपुट करंट जो भी होगा वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड में होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी आपका स्विच ऑन होगा, ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, देखो इनिशियल कंडीशन आप जो भी स्टार्ट करोगे वो कहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट से आप क्या करोगे कि आपका मोड वन यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे। उस कंडीशन में जो भी आपका इंडक्टर होता है वो डिस्चार्ज कंडीशन में होता है, और धीरे धीरे वो चार्ज होता रहेगा। ओके, ये आपका चार्जिंग करंट है, यानी ये इंक्रीमेंट मोड में है। जो भी आपका मेनली इनपुट वोल्ट इनपुट करंट है, ओके, वो भी आपका क्या होगा, उसी को उसी वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। टर्मिनल वोल्टेज एट T1, ओके सॉरी, ये आपका T1 के अंदर से जो भी आपका करंट फ्लो हुआ वो भी उसी वेवफॉर्म को रिफर करेगा। ओके, और जो भी आपका मेनली क्या है यहाँ पे आपका डायोड के अंदर से जो भी आपका करंट फ्लो होता है तो उसके लिए है। ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो मिलेगा। ओके, अब ये क्या हुआ, इस मोड के अंदर आपका मेनली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपका मैक्सिमम जो भी आपका करंट है, ओके, इंडक्टर के अंदर जो भी आपका एनर्जी है वो स्टोर हो चुका है। अभी सेकंड मोड के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका मेनली, जैसे हमने डिस्कशन किया था याद है आपको, ओके, यहाँ पे आपका जो भी मेनली इंडक्टर जो भी चार्ज होता था वो नीचे के डायोड के थ्रू आपका डिस्चार्ज होता था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उस टाइम आपका जो भी करंट होगा वो डिक्रीमेंट मोड में आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी मेनली क्या बोलते हैं, जो भी करंट है, ओके, आपका मेनली जो भी आपका क्या है यहाँ पे जो भी इनपुट करंट है, ओके, वो तो आपको क्या मिलेगा, मेनली आपको यहाँ पे आप देख सकते हो
तो इस कंडीशन में तो आपका इनपुट जो भी करंट है वो नेगेटिव में चला गया था, वो आपका पॉजिटिव में आपका सॉरी ज़ीरो पे आपका सेट हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इंडक्टर की वजह से सडन करंट ज़ीरो नहीं हो सकता उसकी वजह से, और थर्मिस्टर के अंदर से करंट जो भी होगा वो ज़ीरो होगा, ओके, या ट्रांजिस्टर के अंदर से, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो अगेन आपका क्या होगा, जो भी डायोड के अंदर से जो भी आपका करंट होगा वो आपको यहाँ पे ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि नेग्लिजिबल करंट आपका पास होगा इसकी वजह से, ठीक है। ये डायोड D1 के लिए, अगर आपका D2 के लिए होता ना तो क्या होता, आपको कुछ ना कुछ करंट आपको देखने के लिए मिलता। जैसे यहाँ पे ये टाइम पे ये आप देख सकते हो, तो उस कंडीशन पे, इस कंडीशन में डायोड D1 के थ्रू आपका करंट पास हो रहा है, ओके। सो रिपीटेडली आपकी साइकिल आपकी क्या होगी, आगे जाके रिपीट होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका फुल वेव इन्वर्टर। हाफ वेव और फुल वेव के अंदर डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ दो स्विच थी, इसमें चार स्विच हैं, उसमें दो डायोड थे, इसमें चार डायोड हैं। यानी एक साथ आपका क्या होगा, दो स्विचेस एंड दो डायोड्स आपके ऑपरेट होंगे, ऑन होंगे, ओके। ये आपको सर्किट पता चल गई होगी। उसके बाद है कि इसकी ऑपरेशंस, ओके। ऑपरेशन के अंदर सिंपली क्या होगा कि यहाँ से आपका करंट पास होगा T1 के थ्रू, यहाँ पे आपका करंट पहुँचा तो आपको पॉजिटिव आपको वोल्टेज मिलेगा, रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए अगर आपका रेजिस्टिव लोड हुआ तो एनर्जी तो स्टोर नहीं होगी, ठीक है। अब जब आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, T1 को ऑफ करवा दो, T3 को ऑन करवाओ और T4 को ऑन करवाओ, तो आपको नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। उस कंडीशन में आपको क्या पता चलेगा कि आप जो T3 और T4 को जो भी गेट पल्स दे रहे हो ना, आपको सेम सेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको T1 को ऑन करना पड़ेगा उसके बाद T4 को ऑन करना पड़ेगा, दोनों को सेम टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, गेट पल्स देना पड़ेगा, तो ही ये ऑपरेशन सक्सेसफुली और स्मूथली आपका वर्क करेगा। ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म तो आपको पता ही है, सेम ही है, बस यहाँ पे T1 एंड T2 को एक साथ आपको जो भी गेट पास देने हैं वो यहाँ पे आप दे रहे हो, ओके। T3 एंड T4 के लिए ये गेट पास है, ओके। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाफ में आपको Vs/2 मिल रहा था, फुल में आपको Vs मिल रहा है, ओके। आउटपुट करंट की वेव फॉर्म भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ T1 जहाँ पे ऑन हो रहा था वहाँ पे T1 T2 आपका स्विच आएगा, T2 जहाँ पे ऑन हो रहा था वहाँ पे T3 T4 आपका आएगा। करंट थ्रू आपका T1 एंड करंट थ्रू आपका T1 एंड T2, IT1 IT2, ओके, वो यहाँ पे शो करवाया गया है। ये आपका T3 एंड T4 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है आपका मेनली हाफ फुल वेव इन्वर्टर फॉर रेजिस्टिव लोड, ओके। फॉर आरएल लोड के लिए आपका जो भी मेनली क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर था ना, वहीं का वहीं आपका सेम ऑपरेशन आएगा, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो Vs मिलेगा, ओके। आउटपुट जो भी करंट मिलेगा वो आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम जो भी आपका है, ओके, वो मेनली आई में मिलेगा, वहाँ पे आपको I/2 के अंदर आपको मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी D1 डायोड ऑन होता था, ओके, यहाँ पे D1 एंड D2 है, उसके बाद T1 जहाँ पे आपका स्विच ऑन होता था वहाँ पे T1 एंड T2 है, अगेन जो भी आपका साइकिल होगा वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑपरेशन हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया था, बट हाँ थोड़ा सा वापस से डिस्कशन करते हैं। आरएल लोड के लिए आपका क्या होगा, ये वाला जो भी करंट है वो यहाँ पे आपका फ्लो हो गया, इंडक्टर के अंदर आपका एनर्जी स्टोर हुआ, तो वो कहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायोड है, ठीक है। ये डायोड से आपका आगे जा सकता है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो भी है ये यहाँ से आपका डिस्चार्ज हो सकता है, यानी ये वाला डायोड और ये वाला डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा, देखो हो रहा है यहाँ पे D3 एंड D4, ठीक है। अभी ये डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने के लिए T3 एंड T4 को हम ऑन करवा रहे थे, ओके, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो हो गया, ठीक है। और उस कंडीशन के बाद अगर आपका ये वाला जो भी आरएल लोड है उसको आपको डिस्चार्ज करवाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ये और ये दो डायोड को आपको ऑन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म मिलेंगे यहाँ पे। आई होप कोई ये इसके थियरी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत ही सिंपल थियरी है। हाफ एंड फुल वेव जो भी होता है उसकी मेनली आपको आर एंड रेजिस्टिव लोड एंड रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड के लिए ऑपरेशन और वेव फॉर्म आपको इजीली आपको पता चल गई होगी। थैंक यू सो मच।